कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गेम्स खेल रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज नेट नंबर। तो नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन से नंबर्स होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, ग्रेटर, तो बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हाउ टू फाइंड अ 4 डिजिट नंबर। ओके, वेरी गुड। सो हमें पता है कि 999 क्या है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और जैसे इसमें हमने 1 ऐड करा तो वो क्या बन गया हमारा 4 डिजिट नंबर। तो जैसे ही 4 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास जो प्लेसेस होते हैं वो 1s, 10s, 100, 3 डिजिट नंबर थे। जैसे फोर्थ हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 1000 प्लेस पर। तो अब हमारे पास जो सीरीज आएगी वो 1000 से लेकर 9999 तक रहेगी, जो हमारे क्या होंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और अगर हम 1000 की बात करते हैं कि हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं और हमारे पास क्या है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, 1000 से स्टार्ट होंगे। 1001, 2, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6, 7, 8, 9000 एंड देन लास्ट में जाके हमारे पास क्या आएगा 9999। तो ये क्या होगा हमारा द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अगर हम इसमें और ज़्यादा तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे, तो अभी हमें नहीं करने। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो जब भी हम सक्सेसर की बात करेंगे तो सक्सेसर में आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे +1। ठीक है, तो जब भी हमसे सक्सेसर पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे +1। एंड प्रीडिसेसर के लिए जब भी कुछ पूछा जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे -1। और वी कैन से दैट एक नंबर पीछे वाला नंबर वो क्या होगा हमारा प्रीडिसेसर। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्केल ट्री। तो ये काफ़ी अच्छा नाम है। तो चलिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी लगता है, आप क्या करें स्केल ट्री कर रहे हैं। तो चलिए, तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लिखना है। चलिए डी पार्ट लेते हैं। ये 6734, तो ये क्या आता है 6734 के बाद क्या आता है 35। तो लास्ट नंबर को इंक्रीज करना है। अब देखिए इस नंबर को लेते हैं तो ये है 5129। तो 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर ये कैरी हो जाएगा 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया 5130। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 29 के बाद के नंबर आता है 30 नंबर आता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 90 लिखा है तो 90 के बाद क्या आता है 91। तो हम यहाँ लिख देंगे 8091। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब या तो -1 कर लीजिए या उससे एक नंबर पहले वाला कर लीजिए। ठीक है, हम 1000 -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 999। इससे -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4724। अब उसके बाद हमारे पास आ गया है, अब तो कुछ ऐसा नंबर नहीं है तो आप वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट इन 4 डिजिट नंबर्स। तो हमें पहले भी कर चुके हैं, बस प्लेस वैल्यू में हमें सिर्फ क्या रखना होता है, ये ध्यान रखना है कि कौन से प्लेस पर है। हमारे फर्स्ट पे तो ये कौन से 1s पर है, 10s पर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 30। ये कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 300। अभी 1000 प्लेस पर है, इस 3 की वैल्यू क्या होगी 3000। ये होता है हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, चलिए। तो अब आगे देखते हैं और क्या हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, जब हम इनके प्लेसेस वैल्यूज के साथ लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास 7596। अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म, ये वाली भी। इसमें हम एक सेम वर्ड अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं तो हम क्या करेंगे 4000 है। ठीक है, 600 है, ये 60, ये 4। तो इसके आंसर हाँ ये 4664। तो ये क्या होगी हमारी शॉर्ट फॉर्म। क्लियर, चलिए और देखते हैं हमारे पास और क्या है। ओके, तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए स्किल ड्रिल दी गई है, दैट इज 2.2। तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखा है प्लेस वैल्यू। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 1 प्लेस पर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3। ये 10 प्लेस पर है तो उसमें कितनी 0 ऐड आ जाएगी 1। ये 100 प्लेस पर है तो उसमें कितनी 0 ऐड आ जाएगी 2। ये 1000 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू कितनी ऐड हो जाएगी 3। ओके, तो इतना हो गया है।
नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू, हमें यहाँ पर गिवन है और हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें नंबर्स लिखने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 9 है तो 9 लिख लेते हैं। 10 प्लेस पर 20 तो 2 आ जाएगा। 100 पर 8 है तो 8 आ जाएगा। 1006 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए बहुत अच्छा है, बस आपको क्या करना है, आपके 1s 10s 100 1000 लिखना है। तो 1000 की बात करते हैं तो ये 3000 हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 3000 प्लस ये 100 से 10 से तो इसको छोड़ दीजिए, 1 पे क्या बचा 6। ये हो गया हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए अब इस ई पार्ट की कर लेते हैं। ये 1 से 10 से 100 और ये हो गया हमारा 1000। 1000 पे कौन है 6, तो ये हो गया हमारा 6000। देन प्लस 9 है हमारा 100 पर तो ये क्या हो गया 900 प्लस 10 किस पर है 4 पे तो ये क्या हो गया 40 प्लस 1 पर कौन है 8 तो ये हो गया हमारा 8। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए जब भी शॉर्ट फॉर्म हम लिखे तो यहाँ पर आप क्या लिख ले, इनके प्लेसेस, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है आपके लिए। अब देखिए 1000 पर कौन है 5 तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। 100 पर कोई नहीं है, 10 पर है कोई, हाँ ये 5 हो गया। और 1 पर कितना 8 तो आप इस सीरियल क्या पुट कर देंगे 0। तो ऐसे ही थोड़ा ईजी होता है हमारे लिए, ठीक है। अब एक नंबर डी देखते हैं, तो आप देखोगे कभी कभी क्या होगा आपके लिए 7 और ये हो जाएगा 6, क्योंकि 2 ही नंबर गिवन है। बट ऐसे नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेसेस लिख लेते हैं, जस्ट लाइक 1000 100 10s 1s। तो जैसे आपने प्लेसेस लिखे तो अब यहाँ पर हमारे पास 1000 पे क्या है 7, ये हो गया 7। अब 100 प्लेस पर कुछ है नहीं है तो आप क्या पुट करेंगे 0। 10s पर कुछ है नहीं है तो आप क्या पुट करेंगे 0। जैसे ही 1 प्लेस पर आया तो आपको क्या मिल गया 6, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 7006। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए वो वैल्यू होती है जिसपे आप नंबर को जो भी देखते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ पे 111, तो इसमें 1 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू सॉरी, यहाँ पे 1 की जो फेस वैल्यू है वो क्या होगी 1 ही होगी, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी करा तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप उसके आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।